त्यौहार है, रंग पंचमी का त्यौहार। उसके लिए हम जरूरी नहीं, जो होली का त्यौहार है इसलिए मनाया जाएगा कि होली का रंग डलता है और उसके बाद ही कुछ शुभ काम होते हैं, शादी विवाह होते हैं, इसलिए इस त्यौहार को मनाना चाहिए और हम मनाने जाएंगे और सबके रंग डालने जाएंगे। आप लोगों ने अभी साल भर से ऐसा कौन सा काम करा जिससे नहीं होना चाहिए। इंदौर में वैक्सीन नहीं लोग लगा पा रहे हैं, अस्पताल नहीं बेड नहीं हो पा रहे, परंतु कोरोना की महामारी के बाद जो त्यौहार है उस त्यौहार को मनाना चाहिए है। आज शिवराज चौहान आते हैं और बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, बीडी शर्मा जी आते हैं मीटिंग करते हैं, उनके लिए 16 दिन का पालन नहीं है जब कोरोना नहीं फैलता है, जो चुनाव होते हैं जब कोरोना नहीं फैल रहा है। आज बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तमिल में चुनाव, 5 प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया कोई पालन नहीं हो रहा, वहाँ कोरोना नहीं। इंदौर में कोरोना है, हम भी मान रहे हैं कोरोना महामारी बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, परंतु इसका विरोध नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं कि भाई करना चाहिए। परंतु आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, संडे के दिन बंद कर रहे हैं, तो त्यौहार के दिन बंद कर रहे हैं, आप बंद करें, परंतु आप रोजगार के लिए बंद ना करें। आज बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनको खाने के लिए पैसा नहीं। पहले ही साल भर से लोगों में बड़ी मुश्किल से आगे उठ के आए और आज फिर वही स्थिति आने लगी है कि साल भर के अंदर कि भैया वापस होना। परंतु आपने आज तक क्या करा? जब कोरोना महामारी 600 मरीज फैलने लग गए तो उसके पहले आपने क्या व्यवस्था करी? वैक्सीन बढ़ाए, यहाँ पर सब व्यवस्था करें, कोरोना महामारी के हम उसका समर्थन करते हैं। परंतु त्यौहार ऐसा त्यौहार है, गरीबों का त्यौहार है और हर त्यौहार है, बड़े बड़े व्यापारी के लिए त्यौहार नहीं है, जो फ्लाइट चल रही है उनके लिए त्यौहार नहीं है, वो फ्लाइट के अंदर 2-2 घंटे लोग बैठ रहे हैं उनके लिए मना नहीं है। आज आप शव यात्रा में जाएंगे तो 20 लोग, कोई तेरवा हो तो वो 20 लोग, शादी हो तो 50 लोग, तो बेचारा ये लोग जाके बंगाल में शादी करने जाएंगे क्या? वहाँ बंगाल में कोरोना नहीं है तो आप बोलो बंगाल चले जाते सब लोग यहाँ बंद करके। होली के साथ मेरा वो जो ट्वीट था वो बहुत सामान्य भावाभिव्यक्ति थी। मेरी व्यक्तिगत भी ऐसी मान्यता है और हिंदू समाज की भी ऐसी मान्यता है कि होलिका का जो पर्व होता है वो व्याधियों को, पीड़ाओं को और संतापों को नाश करने वाला पर्व होता है। होलिका के दहन के पीछे का भाव भी हमारी संस्कृति में ये है कि जितना दुख, दारिद्र, ताप, दाह है वो सब दहन हो जाए। माता बहनें जो हैं हिंदू समाज की, वे होलिका का पूजन करती हैं। रात्रि में होलिका दहन होती है, गोबर के कंडे, बड़कुले डाले जाते हैं। सुबह उसके बाद होलिका को ठंडा किया जाता है, जल से उसका आचमन किया जाता है, उसकी पूजा करी जाती है। तो जिस समय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में निर्णय आया कि होलिका का दहन नहीं होगा, तो मैंने तत्काल ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी थी कि होलिका का दहन किया जाएगा और संख्या क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय कर दे, माननीय जिला कलेक्टर जी तय कर दे, अधिकतम 5 लोगों की अनुमति प्रदान कर दे जो होलिका का दहन कर दें। दूसरा, मैंने एक विषय उठाया था कि धुलेंडी पर रंग डालने के लिए अनुमति प्रदान करी जाए। धुलेंडी पर रंग डालने का अभिप्राय ये नहीं होता है कि हम होली खेलना चाहते हैं। होली खेलना अलग विषय है, रंग डालना अलग विषय है। हिंदू समाज में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक निवारण का जो अंतिम माना जाता है वो ये माना जाता है कि होली का रंग डालने के बाद वो शोक समाप्त हो जाता है और उस घर में फिर मंगल प्रसंग हो सकते हैं, शुभ आयोजन किए जा सकते हैं। बहुत दुखद और त्रासदायक है कि मैंने अभी 8 माह 6 माह पहले अपने भाई को खोया है। मेरे घर में भी यही परिस्थिति है। तो चूंकि हमारे यहाँ भी घर पे रंग डलना है तो मैंने आग्रह करा था कि केवल हमारे स्वजन और परिजन जो हैं, जो नातेदार रिश्तेदार हैं, 10, 12, 15, 20 वो लोग आ जाएं और धुलेंडी का रंग डाल पाएं, ऐसी अनुमति प्रदान की जाना चाहिए। ये 2 विषय मैंने उठाए थे। उसके बाद आज माननीय सांसद जी इंदौर से मेरी बात हुई है, शंकर ललवानी जी से। मैंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवी जी से बात की है। इंदौर के जिला कलेक्टर माननीय मनीष सिंह जी का भी मेरे पास फोन आया था और जिलाधीश जी ने मुझे इस अप्रिय निर्णय के बारे में विस्तार से सारे तथ्यों से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि ये अप्रिय निर्णय करने के पीछे की कठिनाई और बाध्यता ये है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की कि इस समय शहर हित प्राथमिकता पर है। कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारे कोरोना के मरीज चिन्हित हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जांच के दायरे में आए नहीं है और अभी उनकी संख्या बताई नहीं जा सकती, पर कोरोना शनि शनि अपने पैर पसार रहा है। अगर होलिका दहन की अनुमति दी जाती है तो फिर अन्य मजहब और अन्य मतावलंबियों को भी उनके धार्मिक आयोजन की अनुमति देना पड़ेगी। उसी दिन शबे रात भी है, अगर होलिका का दहन होता है तो शबे रात का भी आयोजन होगा, बहुत बड़ी संख्या में हुजूम सड़कों पर आएगा, बाहर निकलेगा और इससे कोरोना को फैलने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंदौर के जिला कलेक्टर जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के इस निर्णय के बारे में जिन तथ्यों और जिन तर्कों से मुझे अवगत कराया है वो मानने योग्य तथ्य है और तर्क है। और इंदौर शहर के व्यापक हित में, लोक हित में, एक नागरिक के नाते मुझे लगता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के इस निर्णय से असहमति के बावजूद भी इसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय शहर के हित में है, एक बात। और दूसरी अंतिम बात कि मुझे लगा है कि जो सद्भावना पूर्वक परंपरा का पालन करने का आग्रह मैंने करा था उसमें राजनीतिक विषाणु घुस गए हैं।
उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसको मुझे लग रहा है कि राजनीतिक चश्मा पहनाने की कोशिश की जा रही है, चुनौतियों वाली भाषा बोली जा रही है। तो हमारी तो भाव भी ऐसा नहीं था, भाषा भी ऐसी नहीं थी, और मैं इस विषय पे राजनीति करना भी नहीं चाहता, इसका राजनीतिकरण करना भी नहीं चाहता हूं। मैंने अपने स्तर पर मध्य मार्ग निकाला है, होलिका का दहन करूंगा, अपने परिवार में करूंगा, 5 कंडों की होली बनाएंगे, घर में ही होली माता का पूजन करेंगे और घर में ही सुबह शाम को होलिका का दहन होगा। सुबह मेरी पत्नी परिवार वहीं पर होलिका का पूजन परिवार में घर के भीतर ही करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरी होली मेरा घर, उसका अक्षरशः पालन करा जाएगा। हमने अपना आग्रह करा था, पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि उनके तर्क ठीक है, तथ्य ठीक है। एक अंतिम बात कि धुलेंडी का रंग डालने की जो बात है, उसमें भी फिर मैंने ब्राह्मण जो विद्वान है उनसे परामर्श करा है कि चूंकि बाध्यता है और कोरोना का संकट काल है तो क्या मार्ग निकाला जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि अपने परिवार की कोई कन्या ऐसी हो जिसका विवाह नहीं हुआ, वो बच्ची सबके ऊपर केसरिया रंग डाल दे, तो इस प्रकार से भी शोक निवारण हो सकता है, आपदा में अवसर का ये एक मार्ग हो सकता है। तो मैं इन दोनों मार्गों को अपनाऊंगा और मुझे लग रहा है कि क्राइसिस कमेटी का निर्णय जो है उससे असहमति के बावजूद इस समय नागरिक दायित्व ये बनता है कि उस निर्णय का पालन करा जाए, उस निर्णय के साथ खड़े रहे जाए और ऐसे विषयों पर राजनीति से बचा जाए। जो राजनीति प्रारंभ करी गई है, मैं उस किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं हूँ। धन्यवाद। वेब दुनिया पर जीतो खुशियाँ, हम ला रहे हैं 30 दिन खुशियों के। आप जीत सकते हैं 5 लाख रुपए के प्राइजेस। 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है धमाकेदार कॉन्टेस्ट, तो देर न करें, अभी डाउनलोड करिए वेब दुनिया ऐप, पढ़ते रहिए वेब दुनिया और जीतिए शानदार इनाम। अधिक जानकारी के लिए वेब दुनिया हिंदी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें, वेब दुनिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।